सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। वर्दी 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 और वर्दी। वर्दी पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? वर्दी पर लगे सितारों पर कितना भरोसा कर सकते हैं? आखिर कितना भरोसा कर सकते हैं वर्दी पर लगे सितारों पर, वर्दी पर लगे तमगों पर, उनके सिर पर लगी कैप पर? कितना भरोसा कर सकते हैं उनकी ड्यूटी पर? कितना भरोसा करते हैं उनकी खाकी पर? कितना भरोसा कर सकते हैं उनकी बंदूक पर? और कितना भरोसा कर सकते हैं बंदूक की नाल पर? बोलिए, कितना भरोसा कर सकते हैं आप उस बंदूक से निकलने वाली गोली पर? जब मोदी योगी के नाम पर आपकी सरकारी बंदूक से गोली मार दी जाए, आपको मौत के घाट उतार दिया जाए और ये कह दिया जाए भारत में रहना है तो योगी मोदी को वोट करना होगा। जब वर्दी वालों की बंदूक धर्म देखकर आग उगलने लगे, जब सामने वाले मज़हब देखकर बंदूक का ट्रिगर हिलने लगे, तब कौन बचाने वाला है आपको और कौन आपकी मदद के लिए सामने आएगा? यहाँ तो सड़क पर गिर जाए तो आपका पड़ोसी आपको उठाने के लिए हाथ भी आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन जब ट्रेन में वर्दीधारी आपको गोली मार दे तब आप तड़पते रहेंगे। आपकी जान बचाई जा सकती है पर आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि जब वर्दी वाले ही आतंकवादी निकल जाएं, तब वर्दी वाले गोडसे के चेले निकल जाएं, जब वर्दी वाले ही कातिल बन जाएं, जब वर्दी वाले गेरुआ टोले में तब्दील हो जाएं, जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही दहशतगर्दों की जमात में शामिल हो जाए, जब रेलवे ही आतंकी टोले का हिस्सा बन जाए, जब रेलवे ही आतंकियों को बचाने पर तुल जाए, तब कैसी वर्दी और कैसा इंसाफ? जब हाथ में सरकारी बंदूक हो तो सरकार भी ठेंगे पर आ जाती है, नियम कायदा और कानून बस एक कोरी कल्पना बनकर रह जाती है। तब सत्ता में बैठे बड़े बड़े मठाधीश चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। बीते 31 जुलाई सुबह किसी ने नहीं सोचा होगा आरपीएफ का जवान देखते ही देखते हैवान बन जाएगा। अपने सीनियर को गोली मारने के बाद ट्रेन के अलग अलग बोगियों में घुसकर बारी बारी से 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतार देता है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रोफेशनल फोर्स का जवान नफरत से भर जाता है और धर्म के नाम पर सरकारी बंदूक से ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को मार देता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। वो तड़प रहे लोगों के बीच बंदूक लेकर कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को वोट करना होगा। जब मुसाफिरों के मुहाफिज ही कातिल बन जाएं और रेलवे मासूमों की जान लेने वाले कातिल के साथ खड़ा नजर आए, तब रेलवे अपराधी को बचाने के लिए दिमागी बीमार बताने लगे, मानसिक बीमार बताने लगे, तब रेलवे की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। तो ऐसे आतंकवादियों को कैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तैनात कर दिया गया? एक पागल और मानसिक बीमार को कैसे स्कॉट में रखा गया? कैसे एक बीमार को हथियार थमाकर ड्यूटी पर लगा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, दिमागी बीमार शख्स मेडिकली अनफिट होता है और रेलवे ने कैसे एक अनफिट इंसान को नौकरी पर रख लिया? जो शख्स योगी मोदी को वोट देने की बात करता है, क्या वो वाकई दिमागी तौर पर बीमार है या फिर रेलवे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? एक वर्दी वाला हाथ में बंदूक लेकर अपने सीनियर टीकाराम को गोली मार देता है, फिर अलग अलग बोगियों में जाकर केवल मुसलमानों को चुन चुनकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारता है और कहता है कि ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा। क्या ऐसी बात करने वाला पागल माना जाएगा? ये भाजपा और संघ का कट्टर समर्थक कहा जाएगा, क्योंकि यही भाषा कच्चेदारी बोलते हैं। और जब यही भाषा आरपीएफ का हथियार से लैस जवान बोलने लगे, तब तो सवाल उठता है, क्या इसीलिए रेलवे पागल करार देकर कातिल को बचाना चाहती है? क्या वो योगी मोदी का समर्थक है? बंदूक तानकर योगी मोदी का प्रचार कर रहा है। सब कुछ समझ में आ रहा है अश्विनी वैष्णव कि आप इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव यही संदेश देना चाहते हैं कि तुम बेगुनाहों का कत्ल कर दो, चुन चुनकर धर्म के आधार पर लोगों को नरसंहार कर दो और बदले में तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। कह देंगे कि दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। सोचिए, अगर आतंकवादी चेतन सिंह की जगह पर कोई मुसलमान होता तो आरपीएफ वाले उसका एनकाउंटर कर चुके होते, तब एनआईए और आईबी वाले उसे पाकिस्तानी जासूस घोषित कर चुके होते। लेकिन आतंकी चेतन सिंह भाजपा का अंधभक्त इसलिए है, उसे पागल करार देकर बचाना भाजपा और केंद्र में बैठी मोदी सरकार उसे हर हाल में बचा लेगी। आतंकी चेतन सिंह ने अपने जिस सीनियर टीकाराम को सबसे पहले गोली मारकर हत्या कर दी, वो 2025 में रिटायर होने वाले थे।
टीकाराम को गोली मारने के बाद आतंकी चेतन सिंह ने अलग अलग बोगियों में मौजूद 3 मुसलमानों को मार देता है। आतंकी चेतन सिंह ने अब्दुल कादर भाई मोहम्मद हुसैन, भानपुर वाला अख्तर अब्बास अली और सदर मोहम्मद हुसैन की गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस तरह से 4 मासूम लोगों को चेतन सिंह गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है और अश्विनी वैष्णव और उनका रेलवे उस आतंकी को पागल बताने में जुट जाते हैं। मीडिया भी इनका बढ़ चढ़कर साथ दे रही है। वाकई कल तक धर्म संसद के नाम पर बड़े बड़े शांति दूत मुसलमानों के नरसंहार की अपील कर रहे थे। आज आतंकवादी चेतन सिंह चुन चुन कर अलग अलग बोगियों में मौजूद 3 मुसलमानों को मार देता है। ये वही बात हुई जब बीजेपी का एक सांसद दिल्ली में खुलेआम नारा देता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। जब बीजेपी का सांसद कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। जब उत्तराखंड के पुरोला में लिखकर कहा गया था कि फला तारीख तक इलाका खाली कर दो वरना अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। जब हिमाचल में खुलेआम ऐलान कर दिया गया मुसलमान यहाँ से चले जाएं वरना किसी भी अंजाम के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। कितने हैरानी की बात है। आरपीएफ का एक जवान अपने सीनियर से बहस करता है और फिर गोली मार देता है। वो कहता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है योगी मोदी की वोट देना होगा। तो खुश हो जाइए मोदी जी, आपके चेले चमचों और आपके मातृ संगठन आरएसएस की फैलाई नफरत ने आरपीएफ के जवान हिटलर की आर्मी में शामिल कर दिया, जो चुन चुनकर अलग अलग बोगियों में घुसकर पहचान करके मुसलमानों को गोली मारता है, वो भी सरकारी बंदूक से, सरकारी गोली से। उसे बचाने के लिए आपके नाकारा मंत्री का मंत्रालय कह रहा है कि वो हत्यारा पागल है, वो आतंकी पागल है, वो सरफरा दिमागी बीमार है। ऐसे वर्दी वालों को कानून का मुहाफिज कहा जाएगा? क्या ऐसे वर्दी वालों को रक्षक कहा जाएगा या भक्षक? कौन देगा इसका जवाब? नरेंद्र मोदी देंगे या उनका रेल मंत्री देंगे? वो रेल मंत्री जो खुद की जाति का दम्भ करता है, जो जाति के घमंड से ही बाहर नहीं आ सका, जो बालासोर में सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार है। कौन देगा इसका जवाब? इस कत्ल के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आतंकवादी चेतन सिंह ने कोच में मौजूद बाकी के यात्रियों को धमका रहा है। कहता है कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। बाद में वो कहता है कि उसने उन्हें मार डाला। हमारा मीडिया भी यही कहेगा। चेतन सिंह इस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में रहना है, वोट करना है तो सिर्फ मोदी और योगी को करो। बाद में उसने ठाकरे का भी नाम लिया। वहीं दूसरी तरफ रेलवे इस आतंकवादी को बचाने पर तुल गया। रेलवे अधिकारियों से मानसिक बीमार बताने पर तुल गए हैं। मीडिया भी अपनी खबरों में उनसे मानसिक बीमार बता रही है। उसे बचाने के लिए पागल बताने की कोशिश हो रही है। उसे डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है। रेलवे इस आतंकी सपोले को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन कत्ल की इस वारदात में चेतन सिंह अकेला आतंकवादी नहीं है, बल्कि नोएडा फिल्म सिटी का हर वो चैनल इस घटना में शामिल है जो मुसलमानों से नफरत करता है। हर वो न्यूज़ एंकर इस हत्याकांड में शामिल है जो दिन रात बैठकर मोदी मोदी करता है। हर वो पत्रकार इस कत्ल में शामिल है जो नफरत फैलाने के लिए मुसलमानों को जिहादी, पत्थरबाज, टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग कहते हैं। हर वो शख्स इस कत्ल के लिए जिम्मेदार है जो दिन रात मुसलमानों को मारने, काटने, उनकी नस्लें खत्म कर देने की अपील करता है। हर वो पत्रकार जिम्मेदार है जो चैनल के स्टूडियो में बैठकर नथुने फुलाता है और मुसलमान को जिहादी कहता है। हर वो पत्रकार इस कत्ल का गुनहगार है जिसने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने के लिए पूरे देश को एकजुट होने की अपील करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इस कथित पत्रकार अमन चोपड़ा के पोस्टर को देखिए जो कह रहा है कितने पत्थरबाज, कब परमानेंट इलाज। किस तरह परमानेंट इलाज की बात कह रहा है ये दंगाई अमन चोपड़ा। यह इशारों में नरसंहार की वकालत कर रहा है। देश के अमन चैन में आग लगाने वाले का वाकई बहुत ही दिलचस्प नाम है। बिल्कुल काम के उल्टा उसका नाम है अमन चोपड़ा। विपक्ष के कई बड़े नेताओं के खेमे में इस खबर के बाद सन्नाटा नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा की बी टीम कहने जाने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर 4 लोगों के कातिल को बचाने की कोशिश पर सवाल उठा रहे हैं। और वो कहते हैं कि कहा जा रहा है कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के आतंकवादी जिसने 4 मासूमों की हत्या की वो मानसिक रूप से बीमार था। अगर ये कहना कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी, योगी का या ठाकरे को वोट दो मानसिक बीमारी की निशानी है, तो ना जाने वतने अजीज़ के कितने लोग मरीज़ हैं। अगर वो मानसिक रूप से बीमारियाँ तो उसे ड्यूटी पर क्यों रखा गया? हत्या तो दूर, अगर कोई जेब कतरा भी पकड़े जाने पर मेरा नाम ले लेता तो अब तक मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाता। ओवैसी खुद की मिसाल देकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी चेतन सिंह है, इसलिए उसे पागल करार देकर
बचाने की कोशिश हो रही है। अगर उसकी जगह पर एक जेब कतरा किसी मुसलमान का नाम लेता, अब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई होती। लेकिन इन तमाम घटनाओं के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि वो मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहा। सबको चुनाव में हार का डर सताने लगता है, लेकिन एक ट्वीट न कर पाने वाले लोग कैसे मुसलमानों के रहबर हो सकते हैं। अगर विपक्ष ही नाकारा है तो लोकतंत्र का क्या वजूद रह गया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर